नमस्कार, ज़ेड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रफीक्षा शर्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की ताज़ा खबर की ओर। बड़वानी जिले के वर्ला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुगानी के रामजी फलिया में गुरुवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई। यहां एक 24 वर्षीय महिला ने अपने 2 छोटे बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी, जिससे तीनों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार मायापति प्रदीप कनोजे उम्र 24 वर्ष अपनी 3 वर्षीय पुत्री और 1.5 वर्षीय पुत्र के साथ गांव के कुएं पर पहुंची और तीनों ने कुएं में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद तीनों को कुएं से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला के पति प्रदीप कनोजे लगभग 2 माह पूर्व हुए सड़क हादसे के बाद से गंभीर रूप से बीमार अवस्था में घर पर थे। पुलिस फिलहाल इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं पारिवारिक या मानसिक तनाव के चलते महिला ने ये कदम तो नहीं उठाया। घटना के पीछे के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। वर्ला थाना प्रभारी नारायण रावल ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए वर्ला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही घटना के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। अंकित अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, एक महिला और 2 बच्चों के मौत का मामला है क्या? थाना वर्ला के दुगानी गांव में हमें कल सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 24 वर्षीय महिला जिसका नाम सीमा पति प्रदीप कन्नौजे अपने 2 छोटे बच्चों के साथ, जिसमें उसकी एक बेटी है 3 साल की सलोनी एवं एक 1.5 साल का बेटा है अयान, इसके साथ में उनका जो शव है हमें दुगानी के कुएं में मिला था। हमने पुलिस मौके पे पहुंची थी, शवों को कुएं से बाहर निकाला था। अभी उसका विधिवत पोस्टमार्टम प्रक्रिया में है। प्रथम दृष्टया क्या कुछ प्रथम दृष्टया अभी हम लोग डॉक्टर से चर्चा करेंगे इसमें, और पीएम रिपोर्ट और रहवासियों से चर्चा, मृतिका के परिजनों से चर्चा, इनमें चर्चा के बाद ही जो इस घटना का क्या स्वरूप था वो सामने आ पाएगा। महिला और बच्चों के नाम के समेत ये बताइए कि उसके पति की क्या स्थिति है, कोई पारिवारिक विवाद या हत्या का आशंका तो? हाँ, इसमें हम लोग अब जांच कर रहे हैं। इसमें क्या परिस्थिति, पूरे परिस्थितिजन्य साक्ष्य, साइंटिफिक फैक्ट इसमें कलेक्ट किए जाएंगे और जो भी इसमें घटना का स्वरूप निकलेगा उसके हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, एक हफ्ते में दूसरी कुएं में कूदने की घटना है महिलाओं को लेकर के, इसको लेकर के क्या लोगों में संदेश जरूरी है? बहुत ज़रूरी है इसमें कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं। ये हमारे वर्ला क्षेत्र से ये दूसरी घटना इस तरह की हुई है। मैं सभी जनता से मैं अपील करता हूँ कि अगर कुछ भी अगर आपको ऐसा लगे कि कोई मानसिक आपको परेशानी है या छोटे छोटे वाद विवाद पारिवारिक होते हैं, लेकिन इतना बड़ा कदम किसी को भी नहीं उठाना चाहिए। इसमें जो है कभी भी आपको अगर ऐसा लगे कि हम आपकी किसी तरह सहायता कर सकते हैं तो 112 पे आप फ़ोन करिए। हम आपकी हर तरह की समस्या का जो है निराकरण करने का प्रयास करेंगे। जिले के जावद नगर में बारिश नहीं होने से जल संकट का खतरा गहराने लगा है। अच्छी बारिश के आस में जावद के खोर दरवाजा स्थित रामलीला मैदान में लोगों ने सदियों पुरानी परंपरा निभाई। यहां स्थित घास भैरव का विशेष पूजन किया गया। इसके बाद गधे को गुलाब जामुन खिलाकर नगर पटेल को गधे पर उल्टा बैठाकर नगर भ्रमण भी करवाया। मंत्रोच्चार के साथ किया गया पूजन। गुरुवार को खोर दरवाजा क्षेत्र में आसपास के लोग एकत्रित हुए। यहाँ स्थित प्राचीन घास भैरव प्रतिमा का लोगों ने विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया। पूजा समाप्त होने के बाद गधे को मिठाई में गुलाब जामुन खिलाए गए। इसके बाद नगर पटेल को गधे पर बैठाकर नगर के प्रमुख रास्तों से सवारी निकाली गई। सवारी देखने पहुंचे लोग गधे पर उल्टा बैठाकर निकाली गई इस अनूठी सवारी को देखने के लिए रास्तों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। खोर दरवाजा और मोतीपुरा क्षेत्र के सैकड़ों लोग इस आयोजन में शामिल हुए। लोगों ने अच्छी बारिश, बेहतर फसल और पानी की समस्या से निजात पाने के लिए प्रार्थना की। पीढ़ियों से चली आ रही है मान्यता। स्थानीय निवासी बालकिशन बोहरा ने बताया कि परंपरा काफी पुरानी है। बुजुर्गों के समय से ही जब भी क्षेत्र में बारिश की खींच होती या सूखा पड़ता है तब घास भैरव का पूजन किया जाता है। लोगों की मान्यता है कि इस तरह का अनुष्ठान करने से बारिश होती है, जिससे जल स्रोत भरते हैं और फसलों को फायदा मिलता है। इसी वजह से क्षेत्र के लोग इस पुरानी परंपरा को आज भी निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। अरे हटा, कभी हटा। पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी। ट्रिंग ट्रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब्ज को बोल कट ले, फुट ले, वट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है जो पहली रात से ये असर दिखाता है। पेट सफा, हर रोग दफा, समझा क्या?
थाना नानाखेड़ा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आनंद नगर क्षेत्र में मनोज गोमे के किराए के गोदाम के पीछे कुछ व्यक्ति बल्ब की रोशनी में पासों के माध्यम से रुपए पैसे जुआ खेल रहे हैं। सूचना की तस्दीक करते हुए थाना नानाखेड़ा पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस बल को साथ लेकर बताए गए स्थान पर दबिश दी गई। मौके पर 7 व्यक्ति पासों से हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेलते पाए गए, जिन्हें घेराबंदी कर विधिवत गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं: धर्मेंद्र वाड़िया पिता बाबूलाल वाड़िया उम्र 42 वर्ष निवासी बागपुरा सांवेर रोड उज्जैन, प्रतीक वाड़िया पिता राजेश वाड़िया उम्र 29 साल निवासी सांवेर रोड उज्जैन, विजय बैरवा पिता बाबूलाल बैरवा उम्र 38 वर्ष निवासी प्रकाश नगर उज्जैन, विकास वाड़िया पिता प्रकाश वाड़िया उम्र 30 वर्ष निवासी हाथीपुरा उज्जैन, मनोज गोमे पिता सत्यनारायण गोमे उम्र 38 वर्ष निवासी प्रकाश नगर उज्जैन, सतीश दासवानी पिता खेमचंद दासवानी उम्र 47 वर्ष निवासी अलखधाम उज्जैन, दिनेश फूलवानी पिता स्वर्गीय सुगनामल फूलवानी उम्र 50 वर्ष निवासी फ्रीगंज उज्जैन। इनके साथ ही आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। इस पूरी दबिश में सराहनीय भूमिका नानाखेड़ा थाना प्रभारी नरेंद्र यादव, उप निरीक्षक राजा राम चौहान, प्रधान आरक्षक हरि सिंह राठौर, प्रधान आरक्षक दिग्विजय सिंह, आरक्षक सुनील दिनकर, आरक्षक सुरेंद्र सिंह और उज्जैन प्राइम टीम ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई। इसमें मुख्य रूप से उप पुलिस अधीक्षक क्राइम श्री योगेश सिंह तोमर, सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक वीर सिंह, आरक्षक गुलशन, आरक्षक उदित नगर, आरक्षक रोहित भदौरिया की मुख्य भूमिका रही। उज्जैन पुलिस ने आमजन से की अपील। उन्होंने सभी आमजन से अपील की है कि आप अपने क्षेत्र में संचालित किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि जैसे जुआ, सट्टा अथवा अन्य आपराधिक गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दे। सूचना देने वालों की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। डॉक्टर राहुल जैन की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानव अधिकार फाउंडेशन ने संगठन का विस्तार करते हुए डॉक्टर शालू कश्यप को महिला प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये नियुक्ति संस्था के शीर्ष नेतृत्व की सहमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह के द्वारा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि डॉक्टर शालू कश्यप इससे पूर्व राष्ट्रीय मानव अधिकार फाउंडेशन के दिल्ली महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकारों तथा पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उनके कार्यों को देखते हुए संगठन ने उन्हें यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व सौंपा है। अजय कुमार सिंह ने नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि डॉक्टर शालू कश्यप राष्ट्रहित और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए वैधानिक मूल्यों के अनुरूप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी तथा जरूरतमंद लोगों को न्याय और उनके अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। वहीं नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शालू कश्यप ने संगठन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका निर्वहन वे पूरी श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे तथा महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करती रहेंगी। इस अवसर पर निधि गुप्ता, विष्णुकांत त्रिपाठी, डॉक्टर तहसीलदार सिंह, रतन श्रीवास, सुधा ठाकुर तथा संजय सिंह सहित संगठन के अनेक पदाधिकारियों ने डॉक्टर शालू कश्यप को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अंकुर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर शिकोहाबाद में जर्जर मकान की गिरी छत। बताते चले कि नगर शिकोहाबाद के फिरोजाबाद में लगातार हो रही बारिश से जर्जर मकान की छत भरभरा कर गिर गई। जर्जर मकान बहुत पुराना था। शिकोहाबाद रुकनपुर निवासी अकील पुत्र रफीक, जो सब्जी बेचकर परिवार का पालन पोषण करते थे, गुरुवार शाम अपनी पत्नी हिना बेगम और बेटी साजिया के साथ घर के अंदर बैठे थे, तभी मकान की छत भरभरा कर गिर गई। घायल तीनों व्यक्तियों को नगर शिकोहाबाद के जिला संयुक्त चिकित्सालय उपचार के लिए भिजवाया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस बल मौजूद रहा। राहत बचाव जारी रहा। अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। आज किस तरह की घटना हुई है यहाँ पर? आज तहसील शिकोहाबाद में रुकनपुरा मोहल्ले में जर्जर मकान गिर गया है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। उनके नाम साजिया, हिना और सावेज है। घायलों को सही अस्पताल पहुँचा दिया गया है। घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर पुलिस बल और रेस्क्यू टीम उपलब्ध है। आगे के लिए जो विधिक कार्रवाई की जा रही है सभी केस नोट कर ली गई है। तो अभी अस्पताल में भी घायलों को मुआयना किया जाएगा। मौके पर 38 का घायल है।